हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 5 क्लास 5th। प्रीवियस वीडियो हमने जाना था कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब हम जानेंगे नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? मास्टर सिस्टम हमारी बॉडी का, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ए नेटवर्क ऑफ नर्व। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का नेटवर्क। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई द हार्ड बोनी स्कल। और ये किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? जो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड और स्कल्स बना होता है हड्डियों का, उनके द्वारा, जो सिर में पाई जाती हैं। इट सेंड द रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और ये क्या करता है, जो भी मैसेज को क्या करता है, भेजता है और रिसीव करता है मैसेज को, जो डिफरेंट पार्ट बॉडी थे उनसे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के द्वारा। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट एज फॉलो। ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबिलियम, मेड्यूला, ब्रेन स्टेम। As we learn new things with age, the brain create and store new connection। जैसा कि हम जानते हैं कि क्या करता है, नई चीज़ें हम उम्र के हिसाब से सीखते हैं और ब्रेन क्या करता है, उनको स्टोर करके रखता है। न्यू कनेक्शन, जो भी हमने नई चीज़ें सीखी हैं उनको स्टोर कर लेता है। दिस फॉर्म आवर मेमोरी, जिससे हमारी क्या बनती, मेमोरी बनती, याददाश्त बनती है। द ब्रेन रिकॉल दिस कनेक्शन व्हेन एवर वी नीड द सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगेन। और ब्रेन क्या करता है कि जो भी कनेक्शन उसने मेमोरी रखी, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उस इन्फॉर्मेशन को देता है। पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के भाग। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ ब्रेन विद मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स। सेरेब्रम क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, जिसमें बहुत सारे ग्रूव्स और फोल्ड होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, गड्ढे, उभार हैं, कई जगह गड्ढे और उभार दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रूव्स एंड फोल्ड्स। इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। ये क्या करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी को परफॉर्म करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। इट कंट्रोल ऑल सेंस ऑर्गन। जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, यानी 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू लर्न एंड थिंक। ये हमें याद करने में और सोचने में भी हेल्प करता है। इट कंट्रोल मेमोरी एंड रीजनिंग। और ये हमारी मेमोरी को और हमारी जो तर्क शक्ति है, जो हम तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आपका बना हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं। सेरेबिलियम इज़ एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर लाइंग बिलो द सेरेब्रम। सेरेबिलियम क्या होता है, एक अंडे के आकार की स्ट्रक्चर होती है जो सेरेब्रम के नीचे होता है। यहाँ पे ये है आपका, ये पूरा आपका क्या है, सेरेब्रम था, और ये सेरेबिलियम। और नीचे का जो ये हिस्सा पूरा दिख रहा है, ये क्या होता है, मेड्यूला। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। और ये क्या करता है, जो भी कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन बनता है मूवमेंट की, जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं वो भी, और वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं उनको सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। और ये हमारे शरीर के संतुलन को मेंटेन करके रखता है। मेड्यूला लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज आल्सो नॉन एज ब्रेन स्टेम। मेड्यूला जो होता है वो कहाँ होता है, दिमाग के बिल्कुल नीचे की साइड पर होता है, जिसे ब्रेन स्टेम के नाम से भी जाना जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द ब्रेन स्टेम बिफोर लिंकिंग विद द ब्रेन। और यहाँ से क्या जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है ब्रेन से जुड़ने से पहले। इट कंट्रोल फंक्शंस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एक्सेट्रा। और ये हमारे जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेशन, इनको कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द लॉन्ग एंड थिक बंडल ऑफ ए नर्व्स प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्री। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक लॉन्ग और मोटी नर्व्स का बंडल होता है जो इन वर्टिब्रेट्स के द्वारा सुरक्षित रहता है, यानी इसके अंदर से निकलती हैं तो वो सुरक्षित रहता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द मेड्यूला, मैसेज ट्रेवल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये किससे कनेक्ट रहता है, ब्रेन से मेड्यूला के द्वारा कनेक्ट रहता है, और मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है।
दे आर सेंट टू एंड फॉर्म द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ब्रेन और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाता है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, कितने प्रकार की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज लेती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाती हैं। मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो ब्रेन ने ऑर्डर दिए हैं या स्पाइनल कॉर्ड ने दिए पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करती हैं। कैरी बोथ मैसेज एंड ऑर्डर टू एंड फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती हैं कि दोनों तरह के इनमें मैसेज होते हैं, मैसेज को भी और ऑर्डर को भी क्या करती हैं, कैरी करती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, सम टाइम आवर बॉडी नीड टू एक्ट क्विकली फॉर इट्स सेफ्टी। एग्जाम्पल, एज इफ वी एक्सीडेंटली टच ए हॉट पैन वी पुल बैक आवर हैंड एट वंस टू अवॉइड गेटिंग बर्न। कभी कभी हमारे जो बॉडी को होती है वो ज़रूरत होती है कि वो जल्दी से क्या करें, एक्ट करें अपनी सुरक्षा के लिए। उदाहरण के लिए जब हम क्या करते हैं, एक गर्म पैन से हमारा जब हाथ टच हो जाता है तो तुरंत ही वो वापस आ जाता है बिना जले। इट्स सच केसेस देयर इज़ नॉट एनफ टाइम फॉर ए मैसेज टू रीच द ब्रेन। और इस केस में क्या होता है कि इतना समय नहीं होता कि मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाए। एज सून एज द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव द मैसेज इट सेंड द ऑर्डर डायरेक्टली टू द बॉडी पार्ट। जैसे ही क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचता है, तुरंत ही ये ऑर्डर देती है उस बॉडी पार्ट को काम करने के लिए। वी पुल आवर हैंड बैक बिफोर इवन रिलीजिंग व्हाट हैड हैपन। और हम अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं, इससे पहले हमें क्या नहीं होता, रियलाइज़ ही नहीं होता, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वास्तव में क्या हुआ, उससे पहले ही हमारा हाथ वापस आ जाता है। दीज ऑटोमेटिक एंड क्विक एक्शंस आर ऑल कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो बहुत जल्दी एक्शंस जो हो रहे थे ऑटोमेटिक, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। दे आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, जिन्हें रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। दीज एक्शंस आर द शॉर्टकट्स फॉर सेविंग टाइम एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज। ये जो एक्शन होते हैं ये शॉर्टकट होते हैं टाइम बचाने के लिए और कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे का हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।